Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं लियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी लियोस क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, पॉजिटिव वे में शुरुआत कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहले ना बहुत सारे कम्युनिकेशन आने को बता रहा है। तो न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, या अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपकी डीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हो रही है। नए लोगों से मिलने वाला कार्ड है ये। बहुत ज़्यादा बिजी काइंड की आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। प्रोग्रेस आना शुरू हो जाएगी। तो जो प्रोग्रेस अभी रुकी पड़ी हुई थी, जो ब्लॉकेजेस ज़्यादा आ रखे थे, चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, वो प्रोग्रेस आपको दिखना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव ग्रोथ का कार्ड है ये। रिलेशनशिप में एक न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पर बिगिन हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ शुरू हो रही है ना, एक नए वे में, न्यू ऑरा के साथ स्टार्ट हो रही है। या अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना काफ़ी समय से, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ये एक बिजनेस ट्रिप का कार्ड भी है। तो आप अप्रैल मंथ में अपने बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं। फाइनेंशियल वे में अगर आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल लॉस आपको लगा हुआ था ना लियोस, तो ये कार्ड आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। कनेक्शंस का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं। अट्रैक्शन का कार्ड है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन के रहोगे। और जो आपकी लाइफ में उलझने अभी ज़्यादा थी ना, एक अजाइंड वे में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये है चेंज का कार्ड, ठीक है। तो जैसा चेंज आप चाह रहे थे लियोस, वैसा चेंज आप देख पाओगे। कॉन्वर्सेशन आपकी स्ट्रांग हो रही है, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर कुछ सडन वे में मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। तो रिलेशनशिप में अगर चीज़ें अटकी पड़ी हुई थी ना, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, तो एक स्मूथनेस आना शुरू हो जाएगी रिलेशनशिप में, फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट होगी। तो ब्लॉकेजेस जो फिलहाल अभी आप फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं ना, अप्रैल के शुरुआत में ही आप चेंजेस देखोगे। देखिए नेक्स्ट कार्ड ही वाइज एनर्जी का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सनैलिटी ऐसी होती है, किसी को समझ ही नहीं आता कि इसके माइंड में चल क्या रहा है। वही आपकी एनर्जी है। लोग आपकी पर्सनैलिटी को समझ नहीं पाते हैं। हो आप बहुत कॉन्फिडेंट, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन आपके पर्सन भी आपकी मेंटालिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। केयरिंग नेचर आपका होता है, लेकिन आप शो ऑफ ज़्यादा नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का। तो लोग समझ नहीं पाते कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। ये मानी जाती है इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को। तो लियोस, अभी आप डिपेंडेंट चले आ रहे हो ना, इंडिपेंडेंट बनोगे अप्रैल मंथ में। डिटरमाइंड आपकी पर्सनालिटी रहेगी। एज अ रोल मॉडल आप काम कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आपने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखा है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप क्वीन वाली पर्सनैलिटी में है, मतलब एक पार में है, एक अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, और प्रॉब्लम्स को फेस करके अभी भी आप बाकी लोगों की हेल्प ही कर रहे हो। क्रिएटिविटी आपकी पर्सनैलिटी में हो सकती है, कुछ क्रिएटिव एनर्जी आप अप्रैल मंथ में लेकर आ रहे हो, या कोई नया प्रोजेक्ट, नई जॉब या नया करियर आप शुरू कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है एक्चुअली, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एक न्यू वे में स्टार्ट करना, ठीक है। सोशल आप ज़्यादा हो रहे हो, वो तो 8 ऑफ वंस पहले ही बता रहा है। सोशलाइज होने वाला कार्ड आ गया। आइसोलेशन वाले मोड में चले आ रहे थे, उतना ही ज़्यादा आप सोशलाइज हो रहे हैं। सेल्फ लव का कार्ड भी है। तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना सीख लिया है। जो आप डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज होगी। चैरियट, फास्ट वे में आप कोई एक्शन ले रहे हैं, या कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ें अभी स्टक चली आ रही थी ना, वो रिजॉल्व होंगी। एक डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है।
रिलेशनशिप का कंट्रोल अभी कोई थर्ड पर्सन ले रहा था ना, अब आपने रिलेशनशिप का कंट्रोल ले लिया है। आपको जो डिसीज़न लेना है वो लोगे। किसी के मेंटल स्टेट को देखते हुए आप डिसीज़न लोगे, लेकिन अभी तक लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, फैमिली मेम्बर्स कंट्रोल कर रहे थे, फ्रेंड्स कंट्रोल कर रहे थे ना, वो सभी एनर्जी रिलीज़ हो रही हैं। ये ऑब्स्टिकल्स को फेस करके आगे बढ़ने वाला कार्ड है। चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ रहे हो। ये डीप रूटेड फीलिंग्स की एनर्जी भी शो हो रही है। तो कोई पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और जो मेंटेन आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, फोकस आपका मेंटेन हो पाएगा। डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ को आगे लेकर जाना। आप क्या कर रहे थे लियोस? अभी लाइफ को डिसिप्लिन्ड वे में आगे नहीं लेकर जा रहे थे। रीज़न था उसका क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, तो आपने गिव अप कर दिया था। बट ये कार्ड आपको गिव अप करने को नहीं बोल रहे, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को बोल रहा है। ओवरकम करना, प्रॉब्लम्स को आपने सीख लिया है, सही गलत का डिसीजन लेना सीख लिया है। बैकग्राउंड में कुछ इन्वेस्टमेंट वाली एनर्जीज भी है ना, तो आप अपने करियर में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में या अपने करियर में। कुछ तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना कि प्रोग्रेसिव बनने के लिए एफर्ट ज़्यादा लगाना। ओके, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। एक्चुअली तीनों कार्ड्स एक्शंस के हैं। यहाँ बॉटम से जस्टिस आ गया, लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ भी आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है और मे बी आप उनसे जस्टिस भी चाह रहे हो, तो वो जस्टिस आपको दे सकते हैं। तो रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, बट आपके फेवर में यहाँ पे रिजल्ट्स आ सकते हैं। या अगर कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना आपका, तो आप उसमें विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। क्लैरिटी आपके माइंड बॉडी सोल में आ रही है। मीन्स प्योरिफिकेशन का काम करेगा ये जस्टिस। जैसा आप इन्वेस्ट करोगे वैसी एनर्जीज आपको ना यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, कौन सी एनर्जी निकल के आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड, क्लैरिटी। देखिए मैं क्लैरिटी की बात कर रही थी, एस ऑफ स्वॉर्ड आ गया। तो आपके पर्सन जो अभी क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे थे, क्लियरेंस आपको मिलेगा। राउंड एंड राउंड वाली सिचुएशन में जो आप फंसे हुए थे, वो एनर्जी रिलीज होंगी। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लानिंग्स का आना, और कुछ डिस्कशन वाली एनर्जीज भी है। तो किसी पर्सन से आप डिस्कशन वाले मोड में जा सकते हैं। आपके एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी आ रही है। और जो माइंड में आपके कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, एक्सटर्नल वर्ल्ड पे आपका कन्फ्लिक्ट नहीं है, इंटरनल वर्ल्ड पे आपका कन्फ्लिक्ट है। माइंड में आप कंटिन्यूस थॉट्स रोटेट करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। जो कह रहा है कि आप जिनसे ऑनेस्टी चाह रहे हो ना, वो पर्सन आपको ऑनेस्ट बिहेवियर अपना शो कर सकते हैं। और यहाँ पर ना आपके लिए टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने को बोला जा रहा है, कट आउट करने को बोला जा रहा है। फिर वो किसी का टॉक्सिक बिहेवियर हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या टॉक्सिक किसी की एनर्जी हो, आपको कट आउट करना है, रिलीज़ करना है। एक पॉजिटिविटी को गेन करने के लिए ना निगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना पड़ेगा। वाइट लाइट आपको वैसे ही यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, प्योरिफिकेशन का जो काम करेगा। प्यूरिफाई हो रही है आपकी एनर्जीज। अभी देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन एस, न्यू बिगनिंग आप देख रहे हो, खास करके रिलेशनशिप में इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और एस ऑफ वॉन्ड्स का आना यहाँ पर मेन चीज़ है क्लैरिटी। और यहाँ पर आप कुछ नई चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो लव लाइफ में, आप वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हो और आप अट्रैक्शन बन रहे हो ना, तो बाकी लोग आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे। माइंड में जो उलझने थी वो रिलीज़ हो रही हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में डेवलप हो रही है। एक इंथुजियाज़म जो आप में मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। एनर्जाइज्ड आप फील करोगे, रीग्रोथ आ रहा है। मतलब ये दोनों कार्ड्स अगर बैक टू बैक एस की एनर्जी आती है ना, तो वैसे ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी गेन करने को शो करती है, हैप्पीनेस को गेन करने को शो करती है। ओके, और यहाँ पर कुछ बोल्ड एक्शंस आप ले सकते हैं। तो जो आपकी एनर्जी अभी डिस्ट्रैक्टेड थी, इट्स ओके, हेडेक नहीं लेना है। वो डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर रिलीज़ होंगे और आप न्यू लाइफ एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर लेकर जाओगे। ओके,
और यहाँ पर ना अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड बहुत ज़्यादा आ रही है। करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस आप देख पाओगे। देखिए सारे कार्ड्स तो बहुत अच्छे थे। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वंस, बाकी सब तो अपनी अच्छी जगह हैं, बट कन्फ्लिक्ट आपके माइंड में भी चलता है और एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी चलता है। तो आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं ना लियोज, जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। या आप अगर सही रास्ते पर आगे भी बढ़ रहे होगे ना, तो इन लोगों का काम है बैरियर बनाना। तो ये जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में लियोज, जो आपको स्ट्रगलिंग फेज में लेकर जा रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज होंगी। लेकिन आपको अप्रैल मंथ में थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, सारी चीज़ें मेंटेन करके चल रहे हो ना, तो कुछ लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, थोड़ा सा अटेंटिव आपको बनने को बोला जा रहा है। बस जो भी डिसीज़न लें, थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करके रखिए। बाकी आपको होप बना के रखनी है, तभी आप टॉप पोजीशन पे जाओगे। शाइनिंग लाइक द स्टार वाली एनर्जीज दिख रही है। अब जब इतना शाइन करोगे तो वैसे ही लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं, आई थिंक। ठीक है, तो प्रॉब्लम को फेस आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। लेकिन बस लोगों की डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है और रिलीज करना है। बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स एंड इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखोगे ना, तो आपको ज़्यादा किसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। अप्रैल मंथ में क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। लियो आपका ही कार्ड आ गया। थोड़ा सा प्राउडी नेचर जो आपका बन गया है पिछले समय से, प्राउडी नेचर को रिलीज़ करना है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना है। या आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा था ना, तो वो ईगो उनका भी रिलीज़ हो रहा है एंड आपका भी रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हैं। अभी ओवरऑल कार्ड देख लेते हैं लियोस। वर्ल्ड, अगेन ये ट्रैवल की एनर्जीज को बता रहा है। ट्रैवल के लिए आप जा रहे हो, न्यू लाइफ एक्सपीरियंसेस आप ले सकते हैं। और वर्ल्ड की एनर्जी आपके लिए ना कुछ अचीवमेंट करा सकती है। एक विन विन सिचुएशन में जाने वाली एनर्जीज भी है। फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर पाओगे, यूनिटी आप लेकर चलोगे। और आपने जो गोल्स अपने बना रखे हैं, जिन गोल्स को आपको अचीव करना है, वो आप इजी वे में अचीव कर लोगे। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। तो आप कई बार इम्पॉसिबल जैसी चीज़ों को सोचते तो हो, जो लगता है आपको कभी पूरी नहीं होंगी, बट अगर आप सही वे में मैनिफेस्ट करोगे, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिकॉर्न्स, वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं जिसकी आप डिज़ायर कर रहे हैं। कैसे? मैनिफेस्टेशन के थ्रू, पेशेंस के थ्रू और अपने हार्ड वर्क के थ्रू। बाकी यूनिकॉर्न्स है आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर। द हार्ट का मैसेज आ गया। हार्ट की एनर्जी तो शो कर रही है। पिंक मोड आप देख ही रहे हो। रोमांटिक साइकिल आपकी यहाँ पर कुछ बिगिन हो रही है। प्रपोजल आपके साइड आ रहा है। कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड है तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है। और जो भी उलझने आपके माइंड में आपके रिलेशनशिप में चली आ रही थी ना लियोस, वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे। नई चीज़ों को आप सीख सकते हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी, फिर आपकी करेंट एनर्जी को चेक करेंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी, लाइफ लेसन उन्होंने लिए हैं रिलेशनशिप वाइज, या आपने लिए हैं ना, वो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस लाने का काम किया है। बहुत कुछ सीखा हुआ है आपने। ओके, तो आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। डीप इमोशंस आप भी रख रहे हो एंड आपके पर्सन भी रख रहा है। अब आपके करेंट एनर्जी, सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो ये आपकी एनर्जी है कि आप ऑलवेज कनेक्टेड फील करते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक रोड आपको नज़र आ रही होगी जो चलती जा रही है, उसका कोई एंड आपको नज़र नहीं आ रहा है ना। ये जो बता रहा है ना, ये आपका सोल कॉन्टेक्ट है, सोल टाई है, जो बहुत डीप लेवल पर कनेक्टेड है और जिसका एंड नहीं है एक्चुअली। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है लियोस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें।
सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, काइनाइट का स्टोन आया है, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट का मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे चुकी हूँ कि लाइफ में आप बैलेंस बना रहे हो, अलाइंड वे में लेकर जा रहे हैं सारी चीज़ों को। डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में रहेगी, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड आपको बोला ही जा रहा है ऑल इज़ वेल। सारी चीज़ें एक सही समय आने पर हो जाएंगी, आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एफर्ट लगाते रहिए, गिव अप ना करें। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन अगर आप यूज़ करेंगे तो जो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चला आ रहा है ना, कन्फ्यूज़न को रिलीज़ करता है, इंटेंशंस पर आप फोकस बना पाते हो, एक कॉन्शियस वे में डिसीज़न लेना, चक्रास को अलाइंड वे में लेकर जाना, डेली रूटीन को एक सही वे में फॉलो करना, और यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा लियोज अगर आप इसका यूज़ करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आ रखे हैं वो रिलीज़ होते हैं, और यहाँ पर ना आपको इमोशनल लेवल पर ग्रोथ प्रोवाइड की जाती है, ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहती है, कॉन्शियस वे में आप डिसीज़न लेना सीख पाते हैं। तो जो आप अभी तक अनकॉन्शियस वे में डिसीज़न लिया करते हो ना लियोस, वो एनर्जीज भी रिलीज़ होंगी। ओके, और ये स्टोन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा, और जो आप प्रेशराइज्ड काइंड का फील करते हो, आपको लगता है कि आप कोई डिसीज़न लेने में 10 लोगों के बारे में सोचते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रेशराइज्ड एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो आप कोई अपने वे में डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ पाएगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।